नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे। दोस्तों, कल जैसे ही कर्मचारी चयन बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया, उसके बाद से लगातार फोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से दोस्तों लगातार स्टूडेंट वो यही बात पूछ रहे हैं कि रीट भर्ती परीक्षा का बताओ, न्यू वैकेंसी का बताओ, संस्कृत शिक्षा वाली का बताओ, क्या हुआ, क्या कैलेंडर में जारी क्यों नहीं की उस वैकेंसी को लेकर। ये कुछ बातें मेरे सामने आई है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सितंबर का जो महीना है और अक्टूबर का पहला वीक मान लो या सेकंड वीक मान लो, उसके बाद में आचार संहिता लगना तय है। ये आप सभी को पता चल चुका है। और आचार संहिता के बाद में नई वैकेंसी अनाउंस करना और उसकी विज्ञप्ति जारी करना, दिस इज नॉट पॉसिबल। आप अच्छे से जानते हो ऐसा नहीं हो सकता। लगातार रीट परीक्षा को लेकर मैं आपको अवगत कराता आया हूं, हर एक बार वीडियो के माध्यम से आया। एक बार फिर से आपकी जो जिज्ञासा है, जो आपके प्रश्न है, उन सभी का जवाब दूंगा। इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, शेयर कर देना जिससे सभी तक पहुंच पाए। रीट न्यू वैकेंसी का क्या है चल रहा है, मैं आपको विश्वास पहले भी दिला चुका हूं और हमेशा विश्वास पे काम भी हम रहते हैं, और फिर एक बार विश्वास आपको दिलाना चाहूंगा। कोई ज्यादा लंबी चौड़ी इसमें बात नहीं है, ठीक है। जैसे ही कल कैलेंडर जारी हुआ, आप सभी जानते हैं, जैसे ये कैलेंडर जारी हुआ तो इसके अंदर आप एक चीज नोटिस आपने की होगी, एक चीज नोटिस की होगी, जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे कब करवाए जा रहे हैं, 2024 से। यानी कोई मंशा नहीं है सरकार की या बोर्ड की, कोई मंशा नहीं है कि दिसंबर चुनाव से पहले कोई एग्जाम हो, ऐसी कोई मंशा नहीं। यानी चुनाव पे पूरा फोकस किया जाएगा, यही ये कैलेंडर है वो दर्शाया जा रहा है इस कैलेंडर, क्योंकि चुनाव से पहले कोई परीक्षा नहीं करवाई जाएगी, निश्चित है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि देखो रीट जो वैकेंसी है, देखो रीट को लेकर तीन टाइप की वैकेंसी आपके सामने है। एक तो आपकी पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा जिसका इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। और एक आपकी है मुख्य परीक्षा, क्योंकि पात्रता के बाद मुख्य परीक्षा का भी अनाउंस होना है। और एक अपनी जो चल रही है, जो लगातार है, जिसको लेकर हम संस्कृत शिक्षा विभाग में तीन टाइप की वैकेंसी, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, शिक्षा विभाग में मुख्य परीक्षा, ठीक है, मुख्य परीक्षा। तीन टाइप की परीक्षाएं दोस्तों हमारे सामने हैं और तीनों की तीनों आएंगी, ये श्योर है। अब बता देता हूं आपको कि सबसे पहले पात्रता परीक्षा है, तैयार हो जाओ। मैं पहले भी ये बता चुका हूं कि पात्रता परीक्षा का अनाउंस इसी महीने के अंदर, सितंबर और अक्टूबर से पहले, अक्टूबर का फर्स्ट वीक मान के चलो, फर्स्ट वीक, इससे पहले पहले, या यूं कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं आचार संहिता से पहले। एक मिनट, मैं आपको आचार संहिता से पहले, अब सितंबर में मान लो, हो सकता है कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक उसमें ना लगे, उसके अंदर पात्रता परीक्षा का अनाउंस, पॉसिबिलिटी तो इसी महीने है, पॉसिबिलिटी इसी महीने है दोस्तों, जारी कर दी जाएगी। तो तैयारी कर दो स्टार्ट। वही जो स्टूडेंट है वो लगातार तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि पिछली बार जो पात्रता परीक्षा हुई इसमें ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैक्सिमम बच्चे हैं वो पात्रता परीक्षा से वंचित हो गए, पास नहीं कर पाए। बहुत कम बच्चे हैं वो एलिजिबल हुए थे। क्यों? क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस था। उससे पहले एक परीक्षा हुई थी जो कि एक सरल परीक्षा होने के बावजूद काफी ज्यादा नंबर उनके बने। उस विहार पे उन्होंने यही सोचा कि पात्रता है, कर लेंगे। वहां पर हमारे 140 बने, जिनके 140 बने थे उनके यहां पर 90 भी नहीं बने, ये हुआ था। तो इस बार पूरा फोकस आपको पात्रता पे करना और पूरा टाइम आपको मिलेगा। यहां पर चांसेस बन ये रहे हैं कि दिसंबर तक हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार से कैलेंडर जारी हुआ तो ये एग्जाम भी आप ये मान के चलो कि 2023 में तो करवाना पॉसिबल ही नहीं है। करवाएंगे, अगर इनकी मंशा नहीं है तो नहीं करवाएंगे चुनाव से पहले, लेकिन बाद में जरूर करवा देंगे। मुख्य परीक्षा को लेकर भी दोस्तों ये है, मुख्य परीक्षा को लेकर भी 30,000 से ज्यादा, 30,000 प्लस से ज्यादा दोस्तों वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कह सकते कि परीक्षा, मुख्य परीक्षा अब आ जाएगी, इसको समय लगेगा, इसको समय लगेगा। पात्रता परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं जिनकी क्लियर नहीं, तो वो तो पात्रता का एग्जाम देंगे, वो एलिजिबल हो जाएंगे इस मुख्य परीक्षा के लिए। लेकिन ये वाले इसके लिए नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए ऑलरेडी पहले से पात्र हो चुके हैं विद्यार्थी। अब संस्कृत वाली का काम चल रहा है, जिसको लेकर बहुत बढ़िया तरीके से अपना कोर्स भी हो चुका है, ठीक है।
चलिए, क्या रहा इसका कल से काफी ज्यादा संस्कृत शिक्षा वाले विभाग की भर्ती को क्या सर कैलेंडर में क्यों नहीं दिया? भाई साहब, ये कैलेंडर में भर्ती नहीं आई। सीईटी के अंतर्गत जो भर्तियां हैं, जो आरएसएम एसएससी बोर्ड करवाता है, इसकी अलग से आपको सूचना मिल जाएगी। और ये परीक्षा भी दोस्तों सितंबर के अंदर अंदर आपको, यानी यूं कह सकते हैं कि आचार संहिता से पहले पहले इसकी भी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलने वाली है। नो डाउट, कोई घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, यही वास्तविकता है। मैं आपको अवगत करा देता हूं। अब ये कोई कहेगा सर प्रूफ दो या वो दो, तो फिर आप उसी के चक्कर में आप बैठे रह सकते हैं। लेकिन तैयारी करने स्टार्ट, क्योंकि इसकी पहले से हमने तो प्रिपरेशन 21 मार्च से दोस्तों आपको स्टार्ट करवा दी थी। लगभग 1000 से ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ चुके हैं। वो ये देख के तैयारी नहीं कर रहे हैं कि सर आएगी कि नहीं आएगी। उन्हें निश्चित ये तौर पे पता है कि भर्ती तो आएगी, हो सकता है कि लेट हो जाए, लेकिन अब समय नहीं है। आचार संहिता लगने वाली है। सितंबर का माह यूं कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। ऑलमोस्ट जितनी भी वैकेंसी आनी वो सितंबर माह, या यूं कह सकते हैं कि आचार संहिता से पहले पहले विज्ञापन जारी हो जाएगा सबका। तो पात्रता परीक्षा निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा को लेकर भी आपका अनाउंस हो जाएगा। लेकिन यहां पर ये दो सितंबर और ये वाली भी आपको सितंबर में इसका विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो तैयारी में जुट जाओ। परीक्षा कब तक हो सकती है? अब यहां पर यह संशय बन रहा है कि जिस प्रकार से कैलेंडर में यह बताया गया कि सारे एग्जाम्स हैं वो चले गए 2024 में, तो अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि सरकार है या बोर्ड जो भी है, क्योंकि सरकार बोर्ड एक ही चीज है, दोनों मिलकर काम करते हैं। क्योंकि जब तक गवर्नमेंट नहीं कहेगी तब तक बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा, निश्चित रूप से आपको पता है, ये अंदर की बात है। चुनावी दौर है, पूरा फोकस चुनाव पे होगा, इसलिए हो सकता है कि इस साल एक आधा एग्जाम हो, बट नए एग्जाम्स इस समय नया कंडक्ट करा के 2024 में ही सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाए। तो पॉसिबिलिटी पात्रता परीक्षा की हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से लग रहा है वैसा नहीं होगा। तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सितंबर में अगर अंत तक आती है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, नो, किसी प्रकार की पॉसिबिलिटी नहीं है। इस साल 2024 के अंदर दोस्तों एग्जाम होने की पूरी संभावना रहेगी। एग्जाम 2024 में अब कभी भी हो वो आप देख सकते हैं, लेकिन संस्कृत शिक्षा वाली विभाग से चूकना नहीं है भैया, क्योंकि सर्वाधिक पद दोस्तों 2000 पदों पर आने वाली है, जिसमें मैथ साइंस के मैं फिर बार बार आपको अवगत करवा देता हूं, जिसमें 1000 से लेकर 1200 पद हैं वो आपके मैथ साइंस के रहने वाले हैं। तो सुनहरा, सबसे सुनहरा अवसर ये कहूंगा। क्यों फायदा क्यों है? क्योंकि पात्रता पहले से उनकी क्लियर है। नए बच्चे जो पात्रता देंगे वो इसमें एलिजिबल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इतने में तो ये एग्जाम ही कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिनकी पात्रता पहले से क्लियर है, जो दे के आए थे आपका 25-26 तारीख को जो एग्जाम हुआ था अभी फरवरी के अंदर, है ना, वो सारे के सारे इसमें एलिजिबल रहेंगे। लेवल फर्स्ट के लिए वैकेंसी आएगी, लेवल 2 स्पेशली जो सर्वाधिक पद L2 मैथ साइंस के आ रहे हैं इसके अंदर। तो तैयारी में जुट जाओ, निश्चित रूप से बड़ी वैकेंसी, बड़ी तैयारी करनी होगी। एक पद के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन आपका देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा को लेकर भी इसका अनाउंस, लेकिन ये परीक्षा थोड़ी सी लंबी जाएगी, आप सभी जानते हैं, कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि पहले पात्रता 3-4 महीने पात्रता को करवाएंगे, उसके बाद में इसका रिजल्ट को लेकर, देन उसके बाद में इसका, तो एक लंबा प्रोसीजर होगा। हैंड टू हैंड मुख्य परीक्षा का अनाउंस नहीं होगा, ये तय बात है। लेकिन पात्रता और ये दोनों भर्तियां बिल्कुल टारगेट पे रहेगी। जिनकी क्लियर नहीं है पात्रता वो ये करें, जिनकी क्लियर है वो इस पर ध्यान दें। और ये वाली आएगी तो ये दोनों के लिए ही काम करेगी, दोनों पात्रताओं के लिए। ठीक है ना, इस बात पे आपको ध्यान करना है। और इसके लिए स्पेशली आप सभी जानते हैं कि हमारे ऐप के ऊपर इसका पूरा कोर्स हो चुका है, जिसमें टीचिंग मेथड बाकी है, जो कि करवा दें, कोई नो इशू। बस यही चक्कर चल रहा है जो भर्तियों का। और आज आप सभी जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर लगातार दोस्तों आप कहते हैं कि इस कोर्सेज में कुछ डिस्काउंट, तो ये भाई साहब कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर के ऊपर आज और कल 2 दिन के लिए दोस्तों 30% की डिस्काउंट आपको दिया गया है। जो भी आप कोर्सेज लेना चाहते हैं, तो ये संस्कृत वाला है, ये भी आप ले सकते हैं, जिसके अंदर सभी के अंदर डिस्काउंट और लिमिटेड ऑफर आप जानते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 6 सितंबर से लेकर रात्रि 12 बजे तक 7 सितंबर को। और ये कूपन कोड कृष्णा 30 आप लगा सकते हैं, या ऐप पर जाएंगे तो वहां पर ऑटोमेटिक आपको कूपन कोड मिल जाएगा, जिसपे क्लिक करते ही आपका डिस्काउंट हो जाएगा। तो 2 दिन का ऑफर है, 6 सितंबर से 7 सितंबर तक ही ऑफर रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर। तो आप इनरोल कर सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूती के साथ कर सकते हैं। रिलेटेड कोई भी जानकारी नीचे व्हाट्सएप नंबर है, वो भी आप उसके माध्यम से कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और मैं यही कहूंगा कि आपको तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि विज्ञप्ति आएगी उसके, देखो जैसे कैलेंडर जारी हुआ,
लगातार तैयारी कर रहे थे, कुछ समय ज़्यादा मिल गया तो और बेहतर तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कैलेंडर जारी हो चुका है। इस साल एग्जाम होने की कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आ रही है। 2024 के अंदर सारे एग्जाम्स होंगे। हाँ, भर्तियां निश्चित रूप से सितंबर माह के अंदर विज्ञापन वो सभी का जारी हो जाएगा। यही है, देखो विश्वास रखना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा तभी होगा, क्योंकि विश्वास नहीं करोगे तो फिर सीधी सी बात है, फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अपनी तैयारी को मेंटेन रखें, कंटिन्यूटी बनाए रखें, जैसे एग्जाम डेट अनाउंस हो जाती है वो रफ्तार थोड़ी बढ़ा दें, बस यही आपको करना है, मेंटेन करके। ऐसे नहीं कि आपने किताबें छोड़ दी हैं कि विज्ञापन जारी होगा, एग्जाम डेट आ जाएगी तभी हम स्टार्ट करेंगे, तो फिर वैसा ही होगा जो पहले हुआ था। याद है ना कि सर बहुत बढ़िया करके आए थे, अच्छी तैयारी थी, लेकिन फिर भी नंबर नहीं बने। तो आप चाहते हैं इस प्रकार से वही स्थिति दोबारा आए, तो इसके लिए आज से तैयारी कर दें। जो कमियां थी यही सही समय रहेगा कि जब एग्जाम डेट नहीं होती ना, उससे पहले का जो समय होता ना, वो समय आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि वो टाइम प्रेशर वाला नहीं होता और उस समय आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। एग्जाम डेट अनाउंस होने के बाद में प्रेशर ऑटोमेटिक आ जाता है, जिसके चलते आनंद फानंद में हम कोई सा भी कोर्स ले लेते हैं, कोई सा भी टेस्ट सीरीज और किसी प्रकार से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बिल्कुल सही रणनीति पे काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रेशर होता है। इस समय सही चुनाव आप कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो प्रेशर आपके ऊपर रहेगा और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर अपना एक सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। कोई भी इशू रहता है किसी प्रकार से तो आप हमें फोन कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दोस्तों ले सकते हैं। उम्मीद यही है कि निश्चित रूप से 110% सितंबर माह में विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्योंकि गवर्नमेंट है, हमारे हाथ में नहीं है, डिले गवर्नमेंट कर रही है, हम तो कर नहीं रहे, हमने तो कोर्स करवा दिया, हमने तो 21 मार्च को स्टार्ट कर देता, अगर हमारे हाथ में होता तो विज्ञापन कब का आ जाता। तो ये बात भी आप समझ सकते हैं। निश्चित रूप से आपको सकारात्मक सोच के साथ रखना चाहिए, नकारात्मक चीजों को दूर रखें। कोई कहेगा ये नहीं है वो नहीं, किसी की बातों में नहीं आना है। निश्चित रूप से आपको अपना जो फायदा है वो सोचना है और उसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ना है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।